बड़े शदीद मुंतजिर थे। देर के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चेहरा अनवर उठाया। ये देखिए तबलीग हो रही है, और जब हुजूर ने चेहरा अनवर उठाया तो आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। और 3 दफा हुजूर ने फरमाया, क्योंकि कब्र तैयार हो रही थी, 3 दफा नबी करीम ने फरमाया, लोगों कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल, इसकी तैयारी कर लो, इसकी तैयारी कर लो, इसकी तैयारी कर। 3 दफा हुजूर ने ये जुमले दोहराए। क्यों? एक मैं तबलीग करता हूँ और उसमें न दर्द है, न रोना है, न वो लब लहजा है। एक हुजूर दावत दे रहे हैं कब्र की तैयारी की, लेकिन उसमें आंसू है, उसमें खास रगबत है गुलामों के। अपनी जिंदगी के अंदर जो हमारा अंदाज़े तकल्लुम है, हमारा अंदाज़े गुफ्तगू है, मैं कहा करता हूँ कि हम ना दीन के लिए जब कलाम कर रहे होते हैं तो शिद्दत होती है हमारे जुमलों के अंदर। बाद मकामात शिद्दत के होते हैं। आप जिहाद की बात कर रहे हैं, नामूस रिसालत की बात कर रहे हैं, तो किसी जगह आपके लबो लहजे के अंदर शिद्दत का हो जाना बुरा नहीं है, बल्कि वो अच्छा है। लेकिन मेरे अजीज, हर वक्त ही कुछ लोग तलख हैं, उन्हें किसी वक्त भी आपको से मुलाकात कर ले, वो लोग आपको परेशान ही नजर आएंगे। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में ऐसे भी कमरे होंगे, जन्नत में कुछ ऐसे कमरे, कुछ ऐसे मकानात भी होंगे कि बाहर खड़े होंगे तो अंदर नजर आएगा, और अंदर खड़े होंगे तो बाहर नजर आएगा। यानी एक तो तुम आईने लगाते हो ना, वो दीवारें इतनी शफाफ होंगी कि अंदर बाहर से उनका हुस्न दिखाई देगा। हज़रत सैयदना मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे, कहते हैं मैंने फौरन अर्ज़ की, हुजूर वो मिलेंगे किसको? वो जो इतने हसीन घर होंगे कि दीवारें ही शीशे की महसूस होंगी, अंदर बाहर से हुस्न के जलवे दिखाई देंगे, हुजूर वो मिलेंगे किसे? अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो उसको मिलेंगे जो गुफ्तगू अच्छी करेगा, जो गुफ्तगू अच्छी करे, लबो लहदा अखलाक वाला हो, गुफ्तगू अच्छी करेगा, लोगों को खाना खिलाएगा, और जब लोग सो रहे होंगे तो उठ के अपने रब की इबादत करेगा। उस शख्स को वो मकानात मिलेंगे जिनकी दीवारें आईने की मानद होंगी, जिनका हुस्न ताज़ा हो, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से मुज़य्यन किया होगा, संवारा हो। हम अगर थोड़ी सी तवज्जो करें ना, कई दफा वक्त गुजर जाता है, लहजा नहीं भूलता, लहजा याद रहता है। आप तो 2 मिनट के लिए गुस्से में थे ना, तो आपने कोई बात कर दी किसी गरीब को, किसी शख्स को, आप गुस्से में थे, आपने कह दिया, उस बेचारे ने सुन लिया, लेकिन वो ना वो बातें उसे सोने नहीं देती, बार बार याद है। वो आपके साथ तलक कलाम कर दे ना, कभी तलक गुफ्तगू कर दे, बंदा जब सामने आता है वो बातें याद आ जाती, और वक्त गुजर जाता है। लड़ाइयाँ हमेशा चल नहीं सकती। लड़ाई कितनी देर की होती है? 1 दिन की, 2 दिन की। कत्ल भी हो तो अगर कातिल को फांसी भी हो जाए तो फांसी के बाद बिल्ला लड़ाई तो खत्म हो गई ना। लड़ाई हमेशा चलती, तलखी हमेशा चल सकती नहीं। तलखी रूटीन में चलने वाला सिक्का, कोई सिक्के रूटीन में चलते वक्ती होते, ये जो उसे कदर बोला जाए तलखी का सिक्का, ये भाई रूटीन में नहीं चलता, इसने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। रूटीन में प्यार ही चलता है। अगर जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं हुजूर पहले दिन मदीना मुनव्वरा आए, मैं ज़ियारत के लिए गया तो मैंने मुस्कुराते देखा। 10 साल मैं दीदार करता रहा, और विसाल से चंद दिन पहले भी मैंने ज़ियारत की तो मदीने वाले महबूब को मुस्कुराते हुए देखा। ये जो आपका नबो लहजा है ना, अखलाक वाला, हुस्न वाला, मुस्कुराने वाला, ये नबो लहजा ना जरा लंबा चलता है। ये रूटीन है, ये रोज चलेगा। ये सिक्का वो है जो राइजुल वक्त रहता है, ये कभी भी खत्म होने वाला ये खजाना है। तो ये जो आपका तल्ख नबो लहजा है, ये रूटीन नहीं है। आरिफ मुबीन फरमाते हैं कि मिसाल देने के लिए बात समझाते हैं, फरमाते हैं एक शख्स जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था, तो शेर से दोस्ती हो गई, यानी डायरेक्ट बादशाह से दोस्ती हो गई। और बादशाह भी वो जो जंगल का बादशाह है, जंगल के बादशाह से दोस्ती हो गई। अब वो लकड़ आ रहा, गरीब आदमी था, लकड़ियां तो काटनी होती थी, तो वो जंगल का बादशाह ऐलान कर देता जानवरों को कि मेरा दोस्त आया, एक तो कोई तंग ना करे, और दूसरा ये कि सब लोग मिलकर इसके साथ ताउन करे। कभी कोई जानवर लकड़ियां इकट्ठी कराता, कभी कोई अपनी पुष्ट पे गधा, बैल, घोड़ा, खच्चर रख के वो लकड़ियां बाहर छोड़ने आता। अब उसकी बड़ी धूम मच गई जंगल के अंदर। लकड़ आना मजदूर था, वो बादशाह से दोस्ती करके बादशाह बन गया। घर आके ना बीवी को अक्सर बताता कि मेरा एक दोस्त है, मैं गाता हूँ तो सारी पहले ही मखलूक खड़ी होती है मेरे इस्तेमाल की। दोस्ती तो बड़े से हो गई। बना है शाह का मसाहिब तो फिर आई तरह का, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। हमें तो पूछते ही कोई नहीं, ये तो बना है शाह का मसाहिब तो फिर आई तरह का, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो लोगों को बताता, बीवी को बताता दोस्त है, तो बीवी कहने लगी इतनी तो तारीफें करता, ये नहीं बताया कि वो जंगल का शेर है, मेरा दोस्त बता दिया। बीवी कहने लगी कि तू इतना जो उसका जिक्र करता है तो किसी दिन बुला किसी दिन, ताकि उसकी दावत करें। अब उसने फिर ना उसको पर्दे में रखा था, क्या क्या आजकल सरप्राइज देना है, उधर सरप्राइज देना है, पर्दे में रखा कि वो शेर है, तो वो बुला लिया घर। अब उसके लिए कच्चा गोश्त आया, शेर कच्चा गोश्त दिखाना था। वो कहने लगी पकाना किस तरह का है, वो कहने लगा जब वो आएगा फिर बताऊंगा। अब वो कच्चा गोश्त 2-3 बकरे ज़िबा करके डाल दिए, वो आ गया शेर। आलफी रूमी कहते जब वो आया ना तो उसकी बीवी ने देखा, उसने एक सख्त जुमला कह दिया, कहने लगी ओहो मैं समझी थी पता नहीं कौन है, इस तरह के दरिंदे तेरे यार है, कुत्ते बिल्ले दोस्त बनाए हुए, ये क्या बात है। खैर वो शेर ने सुन ली, गोश्त खाया, वो चला गया। अगले दिन लकड़ियां काटने गया तो शेर ने मुलाकात करते ही लकड़हारे से कहा कि ये ना कुल्हाड़ी उठाओ, मेरी पुष्ट पे ना एक जख्म कर दे। उसने कहा नहीं मैं ये काम नहीं करता, तो मेरा दोस्त है। उसने कहा सुन भाई मैंने प्यार से कहा तू मान जा, और ना मैं हूँ शेर, मैंने तुझसे मनवाई लेनी, मैं तो तकलीफ दूंगा मुनासिब नहीं, तू कर। उसने कुल्हाड़ी उठाई और उसकी पुष्ट पे एक जोर से जख्म लगा दी, खून बहने लगा। उसने कहा तूने आज के बाद आना है, लकड़ियां काटनी है, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, बस ये एक हिकमत थी जो मैंने किया है। किस्सा मुख्तसर। वो आता रहा, लकड़ियां मिलती रही, खिदमत भी होती रही। 6-8 माह गुजर गए। एक दिन शेर उससे कहने लगा ये मेरे जरा बाल उठा के देख, जो तूने जख्म लगाया था वो कहाँ पे है।
اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں, کئی جگہ پہ ٹٹولا کا یار یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا. شیر نے پھر کیا کمال جملہ کہا, اس نے کہا کہ وہ جو کلاڑی کا زخم تو نے لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا, لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود, وہ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتی ہے. تو بات سوچتا ہوں مجھے اس نے درندہ کہا, اس نے میرے بارے میں اتنے کچے اور کمزور اور سخت جملے کہے, تو وہ بات مجھے بھولتی, وہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح پہنچتی ہے. تلخ جملے جو اس نے کہے اور خوفناک جو انداز اس نے کیا وہ بات مجھے کبھی بھی بھولتی. تو آپ کے لفظ لوگوں کو بھول جاتے ہیں پر لہجہ یاد رہتا ہے اگر ہم اپنے لہجے پر تھوڑی توجہ ہی کر لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میرا یہ روٹین ہی یہ ہے بات کرنے کی, تو یہ یاد رکھنا کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیر کو سوا شیر ملتا. کچھ نوجوان کشتی میں سوار ہوئے, اب کشتی والا کشتی چلا رہا ہے, اب کشتی چل رہی ہے, اب نوجوان بیٹھے ہوئے تھے. ایک نوجوان کو مستی نوجوان ہوتا ہے یار, ماحول سے دور ہو تو اس کو مستی بھی اچھی ہوتی ہے. تو کشتی چلانے والے کو اس سے پوچھا, بابا کیمسٹری پڑھی کیمسٹری؟ بابا کہتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ تو کیمسٹری نہیں پڑھی؟ مطلب بچوں مجھے پتا ہی نہیں ہوتا کیا ہے. ارے بابا زندگی ضائع کی تم نے. اچھا دوسرے کو, بابا فزکس پڑھی فزکس؟ مطلب بچوں یہ کیا ہوتا ہے؟ بابا فزکس نہیں پڑھی. وہ مذاق, ان کو مذاق سوچی ہوئی تھی, بابا فزکس نہیں پڑھی, اور فزکس نہیں پتا, او بابا زندگی ضائع کر دی تم نے. تو وہ بابا پریشان ہو رہا ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں نے کیا ضائع کر دیا. اسی طرح 2-3 اور سوال کیے, بابا یہ نہیں کرا, بابا یہ نہیں آتا, بابا یہ نہیں آتا بھائی, میرے کو نہیں آتا. اوہ بابا تمہاری تو زندگی ضائع ہو گئی, تمہاری تو زندگی برباد ہو گئی. بابا ٹینشن میں, بابا ہم تو کہا تھا کچھ نہیں, کچھ بچے کھیل بھی رہے ہیں میرے سے. اچھا ٹینشن بھی دے رہے تھے. تو تھوڑی دیر کے بعد پانی میں آیا اچھال, کشتی ہلنے لگی اور قریب تک کشتی ڈوب جائے. بابا نے زور سے کہا, بچوں ہاں تیرنا آتا ہے, تیرنا آتا ہے بچوں؟ کہا نہیں بابا تیرنا نہیں آتا, زندگی ضائع کی تم سب نے. یہ کہہ کے بابا نے لگا چھلانگ, تیرتا ہوا نکل گیا. اب آپ کسی کو کوئی کام سونپتے ہو, اس کو وہ کام نہیں آتا, تو ضروری ہے اس کو کوئی بھی کام نہیں آتا. تو دعوت اسلامی کا کوئی تو شعبہ ہوگا جس میں وہ کام کر سکتا ہوگا. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا آتا ہے, ہم یہ دیکھ لیں. اگر آپ کو یہ جو میں نے ایک اسٹوری سنائی ہے, آئی ڈونٹ نو یہ اسٹوری سمجھانے کے لیے یا کیا ہے, لیکن اس اسٹوری سے کم از کم ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہر ایک کو ہر بات آئے یہ ضروری نہیں ہوتا, اور جو آپ کو آتا ہے مجھے نہیں آتا, تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بہت کچھ آتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں آتا. جس کو جو آتا ہے اس کو وہ کام کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے, اور اس کو اس کے مطابق کام دیں گے تو دعوت اسلامی ترقی کرے گی.